हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। बेटा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेटा, आज हम आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे। बेटा, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल बेटा, क्योंकि सेल समझ लीजिए सेल ही लाइफ है। क्योंकि जो हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है वो सेल से ही स्टार्ट हुआ है। एक सिंगल सेल से ही हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सेल समझ लीजिए कि मकान का पहला ईंट है, बिल्डिंग का पहला ईंट है। जिस तरह से बेटा 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले, 5 मंजिले, 10 मंजिले के मकान, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रखते हुए, ईंटों के ऊपर ईंटा रखते हुए, ईंटों के ऊपर ईंट रखते हुए पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, खूबसूरत सा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है बेटा वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है ना। जैसे कि बिल्डिंग कोई बनता है तो नींव खुदी जाती है और नींव पे सबसे पहला एक ईंट उठा के रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि 10, 12, 50 ईंट एक साथ उठा के रखा होता है। एक ईंट तो वही मिस्त्री उठा करके पहला ईंट रखता है और उसी के सहारे, उसी के अगल बगल में, इसके ऊपर नीचे जो है ईंट के ऊपर ईंट रखता जाता है और इस तरह से इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। सुंदर सा बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इसी तरह से ऊपर वाले ने हम लोगों को भी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पर, उन सबको खूबसूरत जीवन देने वाला एक स्टार्टिंग जो है वो सेल होता है बेटा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मीन्स आधारभूत, यूनिट मीन्स इकाई। सेल जो है आधारभूत इकाई है हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का। चलो, तो हो गया सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या हो गया? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। सेल क्या है बेटा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल मतलब बेटा संरचनात्मक। बेटा, कुछ बच्चों ने जो है हमारे पहले लेक्चर में, कुछ बच्चों ने जो हमने दूसरे क्लास का, 10th क्लास का, 12th क्लास का लेक्चर जो हमने अपलोड किया था, उसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में कुछ बताया कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हिंदी में भी बता दिया करता हूँ कुछ जो कठिन वर्ड होते हैं। ठीक है बेटा, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, एंड फंक्शनल, कार्य। फंक्शनल मीन्स कार्य की, कार्य वाला। फंक्शनल मीन्स कार्य, है ना। तो सेल क्या है बेटा? सेल हमारे जीवन का संरचनात्मक और फंक्शनल, कार्यात्मक। फंक्शनल मीन्स कार्यात्मक, इकाई है, आधारभूत इकाई है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं,
इसके आधार पर कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है। ठीक है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने नंबर का बना है। अगर कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, क्या है, सिंगल सेल से बनी है, तो वो कहलाता है बेटा यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनि का मीन्स होता है बेटा सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हो, मात्र एक सेल से बना हो, उनको कहा जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेटा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अमीबा, क्या, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ETC। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उनकी पूरी लाइफ की एक्टिविटी, वाइटल एक्टिविटी, जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सिंगल सेल में ही सीमित होती हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन टू सेल से बना हो, उनको कहा जाता है बेटा मल्टी सेल्यूलर। क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि मल्टी मीन्स होता है मेनी, मल्टी मीन्स मेनी, और मेनी मीन्स कई सारे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी दो या दो से अधिक सेल से बनी हो, उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। चलो बेटा, ये तो रहा कि सेल क्या है, सेल नंबर ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। लेकिन अब आती है बात कि हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल को खोजा किसने, सेल को खोजा किसने। ठीक है बेटा, तो किस तरह से खोजा, हु एंड हाउ, हु डिस्कवर्ड द सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, कैसे, एंड व्हेन, कब और कैसे खोजा। मैं आपको बताऊं बेटा, तीन वर्ड ऐसे हैं, तीन चार वर्ड ऐसे हैं जिसको WH से कहा जाता है। WH वाले वर्ड बहुत खराब होते हैं। WH, व्हाट, क्या, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हेन, है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कब और कैसे। इतनी चीज जहां पे लग गई, समझ लो बेड़ा पार है। भैया आपसे किसी कोई पूछे हु डिस्कवर्ड सेल, नहीं पूछे कि व्हाट इज सेल, सेल आपने बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, चलो ठीक। हु डिस्कवर्ड सेल, चलो ठीक है, आपने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेल को। कब, व्हेन डिस्कवर्ड द सेल, कब सर्च किया, आप बोल दिए ना 1665। क्यों सर्च, कैसे सर्च किया। अब ये सारी चीजें कब, क्यों, कैसे, वाई, हाउ, व्हाट सब आता जा रहा है। अब कोई पूछे क्यों, सब आपके क्वेश्चन में क्यों लगाता चला जाए। क्यों का कितना आप जवाब दोगे, क्यों का तो कोई अंत ही नहीं है ना। तो आते हम देखते हैं हु डिस्कवर्ड सेल। मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की बेटा। किसकी डिस्कवरी की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ना, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेल।
व्हेन डिस्कवर्ड सेल 1665 में। अब आते हैं हम हाउ पे, कैसे डिस्कवर्ड किया। रॉबर्ट हुक जी ने एक कॉर्क समझते हैं ना, कॉर्क एक रबड़ होता है, जैसे आपने देखा होगा जब डॉक्टर कोई इंजेक्शन भरता है ना, दवा लेता है किसी शीशी से, छोटी शीशी से, तो क्या करता है, उसके ढक्कन को निकाल के करता है, लेता है नहीं, ऊपर जो एल्युमिनियम लगा होता है उसको थोड़ा सा हटा करके और सुई जो है, निडिल जो है इसमें डाल देता है। तो किस में डालता है, जो अंदर जो ढक्कन है ना रबड़ का, वो कार्क का बना होता है। तो ऐसे कार्क की एक पतली स्लाइड बनाई। क्या बनाई, एक पतली स्लाइस बनाया, बहुत पतला एकदम बारीक स्लाइड बनाया, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। तो माइक्रोस्कोप भी पहले क्रूड माइक्रोस्कोप था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था जिसको क्रूड माइक्रोस्कोप कहा जाता था, ठीक है। बाद में उसमें तमाम डेवलपमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, और इंप्रूवमेंट हुआ तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आके रुका। कहां पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आके रुका। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको आजकल हम लोग यूज करते हैं, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप करके, क्रूड माइक्रोस्कोप को डेवलप करके, इंप्रूवमेंट करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उस पतली सी स्लाइड को देखा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो स्लाइस है, जो पतली फिल्म है कार्क की, वो डेड थी, डेड सेल था। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, ये जो है हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा बेटा, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक जी ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे फाइंड आउट किया, देखा, ठीक है। अब उनको ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। फिर रॉबर्ट हुक ने इस एक कंपार्टमेंट को क्या कहा, सेलुला। क्या कहा, सेलुला कहा, ठीक है। एक कंपार्टमेंट को सेलुला कहा कि एक सेलुला है एक, और इसी एक सेलुला को बताया कि ये एक सेल है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा सेल के बारे में बेटा, कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कब खोजा गया, कैसे खोजा गया। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे सेल थ्योरी।